और अब बचा ही क्या, जब जज के सामने हो गया है तो हत्या करवा ही सकता है नेक्स्ट मेरा रवि भूषण और उसके वकील मनोज चौधरी, अमित कुमार उर्फ गुड्डू सिंह और नवीन श्रीवास्तव। ठीक है, ये लोग और भी वकील हैं। ठीक है, कुछ का नाम मुझे पता है और कुछ का नाम नहीं पता। एक एसडीजीएम कोर्ट के बगल में बैठते हैं, बूढ़े से हैं, उनका पूरा बाल वाइट है, उनका नाम मुझे पता नहीं है। वो भी मारपीट कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ आएगा कौन कौन और थे। इन लोग के जूनियर्स थे, सबका नाम तो मुझे नहीं पता है। नवीन श्रीवास्तव उस केस में पहली बार आए थे, महिला थाना कांड 17-20। और मैंने एसपी सर को ये बात सूचित किया है अपने आवेदन से और पहले ही कि ये लोग मेरे पे फर्जी केस करते हैं और करेंगे, काउंटर केस भी करते हैं गलत। और मुझे कई बार धमकी दिया कि केस लड़ोगी तो तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे गवाहों की हत्या करवा देंगे। अगर जज के सामने इतनी बड़ी घटना हो जाए तो इंसान न्याय लेने कहाँ जाएगा। मैंने एसपी सर को ये ज़रूरी बात सूचित किया है कि ये लोग फर्जी केस करेंगे। और जो मनोज चौधरी है, रवि भूषण का वकील एक, वो ये लोग सभी निचता करते हैं। अमित सिंह, मनोज चौधरी और नवीन श्रीवास्तव, जो लोग भी इनके मुंशी, और ये लोग षड्यंत्र करके आते हैं जूनियर सब मिल के साथ में। और इन लोग का पहले से प्लानिंग था कि कोर्ट में मारपीट करेंगे, केस नहीं उठाएगी ये तो, क्योंकि कई बार मेरे वकील पर प्रेशर बनाए हुए हैं। क्रिकेट के सीट तक हम लोग से मारपीट किया वो लोग। इसका भी सीसीटीवी फुटेज आ जाएगा। सीजीएम कोर्ट के ठीक सामने मेरे वकील बलवंत कुमार उर्फ बलवंत श्रीवास्तव जो हैं, उनके सीट पे आके मारपीट किया है और वकीलों से भी उलझा है। रंभा मैम थी, वो मेरी जान बचाने गई तो उनसे उलझ पड़ा। फिर सारे एडवोकेट आए, गार्ड्स आए, कुछ आए, और उसका वकील मेरे पापा को बोतल भरा पानी से चला के मारा। ये सब सीसीटीवी में आएगा। ये वीडियो के माध्यम से मैंने अपना सारा डिटेल्स बताया, जो मेरे साथ घटना हुआ है, जो मेरे गवाह को, जो हमें, मेरे पापा को कहाँ कहाँ चोट लगी है, सब कुछ पूछा गया, सब हमने बताया है और कैसे क्या हुआ है। तो आप कह रही हैं कि आपके साथ हुआ, लेकिन आपके ऊपर भी तो केस किया गया है उधर से। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। देखिए 27 तारीख को आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि जो मामला कोर्ट में है वो कोर्ट को निदान करना है, क्या होगा नहीं होगा वो कोर्ट का मामला है। 27 तारीख को जब आप कोर्ट में गई थी तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ जो आप पे, मुझे लग रहा है कि एक मुकदमा भी हुआ है। मैं कोलकाता से 26 तारीख को आई थी सिवान। 26 तारीख को एक मेरा केस था जो रवि भूषण की दूसरी पत्नी ने किया है। उसके भी वकील अमित सिंह और मनोज चौधरी, जो रवि भूषण के वकील हैं वही दूसरी वाली के भी वकील है। तो उसका नाम है पूजा प्रिया कुमारी। उसने मुझ पर 1 करोड़ का मानहानि का केस किया है, चोरी और सीना जोड़ी। ठीक है, जो दल सिंगार की बेटी है, स्वर्गीय दल सिंगार, उसके पिता भी कुछ महीने पहले शायद देहांत की हैं, उसने कोर्ट में डाला था। तो वो अपने ही केस में नहीं आती है, अपने ही कंप्लेंट केस में। ये लोग अपने केस में भी नहीं आते, ना मेरे केस में। इन लोगों का काम है केस खींचना, कि केस चलता रहे, फंसा रहे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती रहे। कानून को ये लोग खिलवाड़ समझ लिए, अपने हाथ में ले लिए हैं। तो इसकी दूसरी पत्नी जो केस की मुझ पर, उसमें वो नहीं आ रही थी। बहुत काफ़ी नोटिस जाने के बाद एक बार आई, और गवाही देने के बाद 2 साल से नहीं आ रही थी। तो उसके गवाही क्लोज होना चाहिए, कई बार नोटिस गया। वो लक्ष्मीपुर में ही रह के नहीं आ रही है, अंदर ढाला में। और मैं कोलकाता से आती हूँ क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, तो मैं हर डेट पे आती हूँ। तो उसका गवाही जब क्लोज हो गया, उसके कोई गवाह नहीं आ रहे थे, तो उसने जब क्लोज हो गया, मेरा बयान हो गया, मुझे मेरा साक्ष्य होने वाला, साक्ष्य का डेट था, तो वो क्या किए हैं, वो लोग आकर फिर से उसको रीओपन का पिटीशन डाले। पर उस कमलेश कुमार सैद सिंह नामक वो जज जो कोर्ट में है केस, तो वहाँ पे उन्होंने रीओपन किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर एक भी डेट पे नहीं है लोग अगर मौजूद हुए गवाह तो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। अब देखिए न्याय मिलता है कि नहीं, पर उम्मीद है इस जज से कि न्याय देंगे। जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि जो सत्य है वो किया जाए, चाहे वो मैं हूँ चाहे जो भी है दुनिया में। ठीक है, उसके बाद आपके साथ मारपीट भी हुआ? नहीं, उस दिन 26 मार्च को डेट हो गया। अच्छा। 27 तारीख को 3 डेट था न्यायालय में। अच्छा। तो ये लोग तो बौखलाए हुए थे, क्योंकि मैं
मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। फरवरी से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। मुझे बहुत खांसी हुई थी, फीवर हुई थी, सबका मेडिकल है। उसके बाद मेरा महाशिवरात्रि के दिन से मैं हॉस्पिटलाइज हो गई सीके बिरला हॉस्पिटल में। 15वां दिन मैं रात में डिस्चार्ज हुई हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन 6-7 था, 2-3 यूनिट ब्लड चढ़ा। सारे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। मेरा बीपी लो था, बहुत तबीयत ख़राब था मेरा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। कोई छोटी बात नहीं है 14 साल केस लड़ना और पटना हाई कोर्ट जाना, सीवान लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोलकाता लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, और मैं तो हर डेट पे जाती हूँ, इतना भाग दौड़ करती हूँ। तो 27 तारीख को मेरा न्यायालय में 3 डेट था। 2 डेट मेरा फैमिली कोर्ट में था, वो रवि भूषण ने ही केस किया, एक रहने का और एक छोड़ने का। अच्छा, साथ में रहने का? जी, और ऐसा होता नहीं है कि न्यायालय में दोनों केस चले, रहने का भी केस चल रहा है और छोड़ने का भी केस चल रहा है। दोनों उसी ने किया है। मतलब रहने का केस हो गया RCR 230/13 और छोड़ने का केस हो गया डिवोर्स 76/17, 76/17। मैं ये केस पूरा बोल रही हूँ। अगर कोई भी वकील, कोई भी इंसान जाके रिकॉर्ड चेक करता है और मेरी एक भी बात गलत लगती है, फिर आप आके पूछें कि हाँ ये बात गलत है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। आप रिकॉर्ड जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अन्याय हुआ है। सेक्शन 24 का पिटीशन वो अभी तक पेंडिंग है। सुनवाई करने के बाद भी उसमें जजमेंट 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, पर जज ने नहीं कहा। उन्होंने कहा जब जो नेक्स्ट जज आएंगे वो करेंगे। फिर मेरे पे फाइन भी लगा दिया जाता है 5,000, जबकि मैं मौजूद रहती हूँ। और रवि भूषण नहीं आता है तो उसको कई बार मौका दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है और ओनली 500 रुपीज़ फाइन लगता है। वो गलत बातें बोलता है तो मुझसे एफिडेविट लिखाया जाता है कि ये सही बात है या झूठ बात है। क्यों उसको क्यों नहीं, वो जब जो बातें गलत कह रहा है उससे लिखवाया जाए ना एफिडेविट, तो उस पर कार्रवाई होगा। उसकी बातें का आंसर मैं क्यों दूंगी? मेरी बातों के आंसर के लिए मैं एफिडेविट लिखूंगी? ये कहाँ का न्याय है? या दोनों से लिखवाइए कि मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये बात सही है या वो बात गलत है। क्योंकि कई बार जज में कोर्ट में बोलता है आज कोलकाता में तारीख था और तारीख नहीं रहता है, तो उसकी बातों का मैं लिख के देती हूँ एफिडेविट कि हाँ तारीख नहीं था, तो मैं सही होती हूँ तभी तो लिख के देती हूँ ना। तो बातें बहुत सारी हैं, मैं क्या क्या बताऊँ। ठीक है, फिलहाल आप कोर्ट से क्या आवेदन? दिन 27/3/2025 को जब मैं, मेरे पिताजी, मेरे वकील और मेरे गवाह गए थे परिवार न्यायालय गवाही देने, तो मेरे ज़्यादातर गवाह को धमकी देता है, डराता है, जान से मारने की धमकी देता है कि गवाही मत दो। तो उसमें से जो कुछ हिम्मती हैं वो तो गवाही देने आते हैं, और समाज सेवी जो रहेंगे वो तो समाज सेवी हैं, जो हिम्मती हैं वो तो आएंगे ही, और कुछ समाज सेवी जो नहीं है, बट वो भी समाज सेवी का तो कोई लेबल नहीं होता, कोई भी समाज सेवा कर सकता है। तो जो गवाह आए थे उनको डराया धमकाया कोर्ट के बाहर। उसके बाद रवि भूषण का वकील अमित सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, जो जिनका गांव राजपुर है और राजपुर के हैं, वो पिता योगिंदर सिंह और स्वर्गीय योगिंदर सिंह, और वो अभी प्रेजेंट में रहते हैं मालवीय नगर, महादेवा मालवीय नगर किराए के मकान में। ठीक है, उसके वकील। तो वो ये लोग जो भी उसके वकील हैं, इन लोग का बात करने का ढंग, वकालती करने का ढंग भी बहुत गंदा है, गुंडई के तरीके का है। तो 27 तारीख को जब मैं परिवार न्यायालय से निकल के SDGM कोर्ट गई, दिन में सुनवाई था मेरा, मैं, मेरे पिताजी, मेरे गवाह जो साक्षी थे वो गए थे। कोर्ट में जाने के बाद जब मेरी सुनवाई हुई तो वहाँ पे मनोज चौधरी, नवीन श्रीवास्तव, रवि भूषण के वकील, और षड्यंत्रकर्ता अमित चौधरी ने तो पूरा षड्यंत्र किया था, जो भी थे लोग, और कुछ एडवोकेट बाहर थे जिनको मैं नहीं पहचानती हूँ, मतलब ना पहचानती हूँ, नाम नहीं जानती हूँ, जो कि नाम धीरे धीरे पता चलेगा तो बताऊँगी। तो जो अंदर में जब सुनवाई हो रही थी तो जो मेरे सरकारी वकील हैं मनीष कुमार जी, उन्होंने प्रेयर किया जज से, और जो मेरे वकील गए थे सर के जूनियर मैडम जो थी मेरी रंभा मैम वकील, इंद्रजीत सर, ये लोग गए थे। तो इन लोगों ने प्रेयर किया कि ये कोलकाता से आई हैं, हॉस्पिटलाइज थे, फिर भी हर डेट में आ रही हैं, और ये लोग 5 साल पे पहली बार अपीयर किया, वो भी उन लोग का वारंट होने वाला था। रवि भूषण कुमार उप धर्मेंद्र जो पेशे से डॉक्टर है, उसका मामा का बेटा उमेश कुमार जो सहलौर का है, पिता मुसाफिर भगत, उसका बहनोई JK सिंह उर्फ अमन कुमार जो पच मदिरा में रहता है, जिसका टेरी घाट में क्लिनिक है और गांव मैरवा में है। तो ये लोग उपस्थित हुए थे, और ये लोग जब स्पीडी ट्रायल की बात हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, तो ये लोग बोल रहे थे हमें लॉन्ग डेट चाहिए। कौन इंसान चाहता है केस लंबा, तो ऐसे ही चल रहा है कि कौन इंसान चाहता है लंबा डेट का प्रेयर करना।
उसके बाद अभी तो डेट की कुछ बात नहीं हुई थी, ये लोग मुझे हमेशा धमकी देते केस उठाने की, तो वहीं पे धमकाने लगा कि केस लड़ेगी और धमकी देने लगा, जान से मारने की गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। मेरे माता पिता की गालियाँ, और मेरे पापा उपस्थित थे तो मुझे मारने आ रहा था, तो फिर मेरे पिता बचाने गए तो मेरे पिता से मारपीट करने लगा, मुझसे करने लगा, मतलब और हमें जख्मी कर दिया। फिर मेरे गवाह बचाने आए तो उनको मतलब मुझे बचाने जब आए तो उनसे लड़ पड़ा, उलझ पड़ा। उसके बाद ये सब कुछ जज के सामने, SDGM कोर्ट जज के सामने, जो सुरभि सिंघानिया हैं उनके सामने हुआ। और अगर जज के सामने इतनी बड़ी घटना हो जाए तो इंसान न्याय लेने कहाँ जाएगा? मतलब वो भी मैं एक महिला हूँ और मेरा जज के सामने हो रहा है, और मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को। ये बात अगर झूठ होती तो CCTV फुटेज की मैं मांग क्यों करती? आप जाइए SDGM कोर्ट में पता करिए, आपको पता चलेगा। मेरी एक भी बात गलत नहीं, मैं CCTV फुटेज की मांग करती हूँ और मैंने किया भी है। उसके बाद हम लोग एडवोकेट के सीट तक हम लोग से मारपीट किया वो लोग। इसका भी CCTV फुटेज आ जाएगा। CGM कोर्ट के ठीक सामने मेरे वकील बलवंत कुमार उर्फ बलवंत श्रीवास्तव जो हैं, उनके सीट पे आके मारपीट किया है और वकीलों से भी उलझा है। रंभा मैम थी, वो मेरी जान बचाने गई तो उनसे उलझ पड़ा। फिर सारे एडवोकेट आए, गार्ड्स आए, कुछ आए, और उसका वकील मेरे पापा को बोतल भरा पानी से चला के मारा। ये सब CCTV में आएगा। और ईंट उठा के ईंट चलाया पर लगा नहीं, ईंट से भी मारने गया, तो हमें इतना जख्मी किया। उसके बाद हम लोग जान बचाकर SP ऑफिस गए। फिर वहाँ से हमें टाउन थाना भेजा गया। वैसे मैंने टाउन थाना SP सर को फ़ोन किया था, वहाँ से मैं टाउन थाना सुरक्षित भेजा गया। वहाँ हमारा FIR दर्ज हो गया है। वहाँ से फिर टाउन थाना द्वारा हमें सदर अस्पताल भेजा गया। वहाँ से हमारा मेडिकल जांच हो गया है और उसका मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन भी है, जो कि मैं दूसरे दिन मेरा बयान हुआ 28/3/2025 को। 27/3/2025 को FIR दर्ज हुआ, उसी दिन मेडिकल हो गया। 28/3/2025 को दूसरे दिन वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से टाउन थाना का कोई ऐप आया है, उसमें वीडियो के माध्यम से मैंने अपना सारा डिटेल्स बताया, जो मेरे साथ घटना हुआ है, जो मेरे गवाह को, जो हमें मेरे पापा को कहाँ कहाँ चोट लगी है, सब कुछ पूछा गया, सब हमने बताया है और कैसे क्या हुआ है। तो आप कह रही हैं कि आपके साथ हुआ, लेकिन आपके ऊपर भी तो केस किया गया है उधर से। वो फर्जी केस है, मैं बता तो रही हूँ, फर्जी केस है, काउंटर केस है। उस केस का कोई वजूद नहीं है। उसके केस के लिए मैं क्वाइसिंग में गई हुई हूँ, पटना हाई कोर्ट। उसके केस को मैं लड़ रही हूँ। जो विकास कुमार कोर्ट में उसका केस चल रहा है, जिसमें रवि भूषण ने मुझे पड़ोसी बनाया है। और एक केस में बोलता है कि मेरी धर्म पत्नी है दीपिका, उसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। एक केस में बोल रहा है कि मैं इससे तलाक लेना चाहता हूँ। एक केस में मुझे डकैत बनाया गया है। एक केस में मुझे घनिष्ठ मित्र बता रहा है। एक केस में मुझे पड़ोसी बता रहा है। तो ये क्या है इस केस का वजूद? फिर भी उस केस का ट्रायल चल रहा है और मैं जाती हूँ हर डेट पे कोलकाता से, मेरे परिवार आते हैं, पर रवि भूषण नहीं आता है। अभी उसको आना है विकास कुमार कोर्ट सर के, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो इसमें तो आप न्यायालय से क्या निवेदन करें चाहिए? क्योंकि जो करना है न्यायालय को करना है, जो होगा न्यायालय यही होगा। सारे जज गलत नहीं करते, बट जहाँ गलत हुआ है वहाँ तो मैं बताऊँगी ना, ठीक है। तो जो SDGM कोर्ट में मतलब जज के सामने इतना बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया, तो कल को तो मेरी हत्या करवा देगा रवि भूषण के वकील, और जो उसका मामा का बेटा है, बहनोई है, जो विनय सोनी है, जो मुझे रेप की धमकी दिया था, गंदी रेप की धमकियाँ कि केस उठा लो नहीं तो मेरा यहाँ पहुँच है, नेता लोगों नाम लेके कि मैं मरवा दूँगा, मेरे अंडर में DIG चलती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, धमकी, गुंडों लोगों से धमकी दिलवाना, ये सब क्या है? जिसका कि मैं केस की हुई हूँ पहले, और जब भी आती हूँ तो मेरे पे षड्यंत्र करके एक फर्जी केस करता है कि, तो ये सब क्या है? मैं कहाँ जाऊँ न्याय के लिए? आप ही लोग बताएं। चलिए देखिए, पूरा आप बीती बात, चूँकि अगर बहुत विस्तार से 14 साल के जो पीरियड में अगर चर्चा कर जाओ तो हमारा लगा था कि 2-4 दिन भी कम पड़ी। हम न्यायालय पे ही भरोसा बा, न्यायालय से निवेदन करें कि दीपशिखा जी के जो मामला बा में न्याय मिलो और ये मामला के निष्पादन भी जल्द से जल्द होके, चूँकि 14 साल के लंबा पीरियड जो बा बहुत बड़ा होला। और एक ज़रूरी बात है कि मैं SP सर को भी आवेदन दे चुकी हूँ इस मामले में, और SDGM कोर्ट में भी उसी दिन में आवेदन दिला चुका है
27/3/2025 को, और एसपी सर को फ़ोन पर भी सारी बातें बता चुकी हूँ, व्हाट्सएप पे भी सूचित कर चुकी हूँ, और आवेदन है उसका रिसीविंग भी है, सब कुछ है। और डीएसपी मैडम रागनी कुमारी जी से भी मैं मिलकर सारी बातें बता चुकी हूँ। वहाँ पे और भी ऑफिसर्स थे, पुलिस अधिकारी थे, पुलिस मतलब जो भी थे, एसआई जो भी, तो वो लोग भी सारी बातें सुने। एसपी सर ने कहा कि जो अभी एसपी सर हैं, उन्होंने कहा कि जज के सामने ये सब कुछ हुआ, जज के पास इतना पावर था कि उन लोगों को अरेस्ट करके डालना चाहिए था। ये बहुत शॉकिंग बात है। तो ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं भी, मेरे साथ तो खुद ये आप बीती हुई है जो कि गलत ही है, अन्याय है। कोर्ट में न्याय लेने गई हूँ और अन्याय हो जा रहा है मेरे साथ। और मैंने एसपी सर को ये बात सूचित किया है अपने आवेदन से और पहले ही कि ये लोग मेरे पे फर्जी केस करते हैं और करेंगे, काउंटर केस भी करते हैं गलत। और मुझे कई बार धमकी दिया है कि केस लड़ोगी तो तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे गवाहों की हत्या करवा देंगे। और अब बचा ही क्या, जब जज के सामने हो गया है तो हत्या करवा ही सकता है नेक्स्ट मेरा रवि भूषण और उसके वकील मनोज चौधरी, अमित कुमार उर्फ गुड्डू सिंह और नवीन श्रीवास्तव। ठीक है, ये लोग और भी वकील हैं। ठीक है, कुछ का नाम मुझे पता है और कुछ का नाम नहीं पता। एक एसडीजीएम कोर्ट के बगल में बैठते हैं, बूढ़े से हैं, उनका पूरा बाल वाइट है, उनका नाम मुझे पता नहीं है। वो भी मारपीट कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ आएगा, कौन कौन और थे, इन लोग के जूनियर्स थे। सबका नाम तो मुझे नहीं पता है। नवीन श्रीवास्तव उस केस में पहली बार आए थे, महिला थाना कांड 17-20। मैंने एसपी सर को ये ज़रूरी बात सूचित किया है कि ये लोग फर्जी केस करेंगे। और जो मनोज चौधरी है, रवि भूषण का वकील, एक वो, ये लोग सभी निचता करते हैं। अमित सिंह, मनोज चौधरी और नवीन श्रीवास्तव, जो लोग भी इनके मुंशी, और ये लोग षड्यंत्र करके आते हैं, जूनियर सब मिल के साथ में। और इन लोग का पहले से प्लानिंग था कि कोर्ट में मारपीट करेंगे, केस नहीं उठाएगी ये तो, क्योंकि कई बार मेरे वकील पर प्रेशर बनाए हुए हैं कि केस नहीं उठाने पे नहीं उठाएगी, उसको बोल दीजिएगा, और लोगों से बुलवाते हैं तो वो ज़्यादा दिन सिवान आ नहीं सकेगी। तो मुझे सुरक्षा दी जाए, मैं मांग की हूँ। सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, इसकी भी मांग करती हूँ। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाए और सीसीटीवी फुटेज की मांग करती हूँ। इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। और जो मनोज चौधरी मुझे धमका रहा है कि SC/ST एक्ट लगा के गलत केस, फर्जी केस करके फंसा देंगे, और जो भी मेरे गवाहों को धमका रहा है कि हत्या करा देंगे, और फर्जी केस गलत उपयोग कर, पता नहीं SC/ST क्या है, जो भी एक्ट है, मतलब जाति के पास ही हैं, तो इस तरह करके धमकाते रहते थे। तो इसका मतलब क्या कि मैं डर के केस उठा लूँ या रास्ता चलना छोड़ दूँ, और वो लोग मेरे को मारपीट, गाली गलौज करते रहेंगे। और मेरा कोलकाता का असली एड्रेस भी यूज़ नहीं करता है रवि भूषण अपनी फर्जी केस में। सिवान में जो मेरा पुस्तैनी घर है दक्षिण टोला में, उस एड्रेस को उपयोग करता है। मुझे कोई नोटिस वगैरह नहीं जाता है कोलकाता। मेरा आधार कार्ड, वोटर ID, सब कुछ, मेरी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, सब कुछ कोलकाता से हुई है। और वो कोलकाता का एड्रेस यूज़ ना करके मेरा फर्जी एड्रेस यूज़ करता है, जबकि उसकी जानकारी में रवि भूषण के। तो ये लोग मुझे हर तरह से परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं हर तरह से। मतलब मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे सपोर्ट में आए और सच बात को जानें। और न्यायालय से न्याय नहीं मिला 14 साल तक, अब मतलब मैं क्या करूं, कैसे न्याय मिले मुझे? मैं चाहती हूं मुझे सामाजिक न्याय भी मिले। देखिए, ये पूरा बातचीत बा, ये पूरा मामला बटे, और हम कोशिश करें कि दूसरा पक्ष के भी मामला जाने की कोशिश करें। बहरहाल न्यायालय से निवेदन है कि न्यायालय मामला में दखल देके और न्यायालय मामला में दीपशिखा जी के जो न्याय दिवावे के बाद न्याय दिवावे और ये मामला के जल्द से जल्द निष्पादन करे।